हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लौकी की और एक नई रेसिपी। लौकी बहुत सारे लोगों को और ख़ासकर बच्चों को तो बिल्कुल पसंद नहीं होता है, वे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज जो मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगी लौकी बनाने का, जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे तो क्या, बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लौकी लेना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कल मैंने लौकी की और एक रेसिपी बनाई थी, उसमें का आधा लौकी जो बचा हुआ था उसे आज मैं बना रही हूँ। तो इस लौकी को हम सबसे पहले काटेंगे और फिर इसके छिलके अच्छे से उतार देंगे और फिर इसका बीज वाला जो भाग होता है उसे हम निकाल लेंगे और फिर अच्छे से धो देंगे। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं, मैंने इसे अच्छे से छिल लिया है, बीज भी निकाल दिए हैं और मैंने इसे अच्छे से धो के रखा है। अब इसे हम कद्दूकस करेंगे। तो उसके लिए हमें लेना है एक प्लेट और उस प्लेट के ऊपर हम रखेंगे और फिर कद्दूकस करने वाले से हम इसे अच्छे से कद्दूकस करेंगे। तो हमें सबसे पहले लेना है कद्दू और फिर उसे इस तरीके से कद्दूकस करना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ और बस थोड़ा सा ही बचा है। तो इसी तरीके से सभी को हमें कद्दूकस कर लेना है। मैंने कद्दूकस कर लिया है और अब हम एक दूसरा प्लेट लेंगे और कद्दूकस किए हुए कद्दू को हम हाथ से एक एक मुट्ठी लेंगे और फिर उसका सारा पानी को निचोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमें एक एक मुट्ठी लेना है और जो उसमें एक्स्ट्रा पानी है उसे इस तरीके से निकालना है। तो इस तरीके से आप अच्छे से निकाल सकते हैं या फिर कोई सूती का कपड़ा लेकर उस पर डालकर आप एक ही बार में सारे पानी को निकाल सकते हैं। तो जैसा आपको सुविधा हो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो मैंने लौकी में से सारा पानी निकाल दिया है और फिर अब इसे हम फ्राई करेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और फिर उसे गरम कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और लौकी को हम डालेंगे और फिर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो सभी लौकी को हमें डाल देना है और इसे लगातार चलाते हुए हमें फ्राई करना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक सकता है। तो इस तरीके से हमें लगातार इसे चलाते हुए फ्राई कर लेना है। आप सभी लोग देख सकते हैं, जैसे जैसे ये फ्राई हो रहा है वैसा वैसा इसका कलर चेंज होता जा रहा है और फिर इसका कलर जो है थोड़ा ब्राउन हो रहा है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि ये पक रहा है। तो इस तरीके से चलाते हुए हमें अच्छे से इसे फ्राई करना है। लौकी जो है फ्राई अच्छे से हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम को बंद करेंगे और फिर इसे हम एक प्लेट पे बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से लौकी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो मैंने निकाल लिया है और इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल और फिर गैस हम रखेंगे मीडियम पर और फिर जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा और फिर हरी मिर्च और फिर प्याज और फिर अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से कलछी की मदद से चलाते हुए प्याज को हमें अच्छे से फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो चुका है और अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ टमाटर और फिर इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज और 1 बड़ा साइज़ का टमाटर का इस्तेमाल किया है। अब टमाटर को भी हम थोड़ा पका लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, छोटा चम्मच मिक्स मसाला और फिर छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा हम भून लेंगे। तो इस तरीके से चलाते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेना है। सभी मसाले जो हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे लौकी को और फिर अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। उससे पहले हमें डालना है स्वाद के अनुसार नमक। तो मैंने नमक भी डाल दिया है और फिर अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे और फिर थोड़ा हम इसे पकाएंगे। तो इस तरीके से हमें सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना है और फिर थोड़ा पका लेना है। इसी तरीके से हमें लौकी को आज बना के तैयार करना है। लौकी धीरे धीरे पक रहा है और ये अब रेडी हो रहा है।
तो दोनों चीज़ों को हमने पहले ही थोड़ा पका रखा था, इसलिए हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और बस मसालों में लौकी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर ये रेडी हो जाएगा। तो ये रेडी है, अब इसे हम सर्व करेंगे। तो इसे अब मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो इसी तरीके से लौकी को हमें सर्व कर देना है। मैंने लौकी को सर्व कर दिया है। तो आप इसे रोटी के साथ या फिर चावल के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होता है। तो मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की नई रेसिपी देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।